पिछले साल कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 कानूनों के निरस्तीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की वैधानिक गारंटी की 2 मूल मांगों को लेकर किसानों का एक व्यापक और अभूतपूर्व आंदोलन देश भर में चल रहा है। यानी कि 26 नवंबर के अवसर पर इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया, जब किसान तमाम विषम परिस्थितियों को सहते हुए भी पीछे नहीं हटे, तो अंततः मोदी सरकार ने 19 नवंबर को इन 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। परंतु किसान मोर्चे ने अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। किसानों की मांग है कि घोषित एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद कानूनी रूप से बचे। एमएसपी की गारंटी की यह मांग किसानों, विशेषकर छोटे किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मांग के गणित को समझना बहुत आवश्यक है। इसे समझने के लिए कारो न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए। अभी देश में 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्यतः रूप से खाद्यान्न, गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना व कपास जैसी कुछ नकदी फसलें शामिल है। दूध, फल, सब्जियों, मांस, अंडे आदि की एमएसपी घोषित नहीं होती। 2019-20 में इन फसलों का एमएसपी पर कुल मूल्य लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था। इसमें से गन्ने की फसल की खरीद सरकारी घोषित रेट पर मुख्यतः नीचे मिले करती रही है। अतः गन्ने को इस गणना से अलग करके बाकी 22 फसलों की कीमत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बनती है। किसान देश की आधी आबादी है, अतः वह स्वयं भी बहुत बड़ी मात्रा में इन फसलों का उपभोक्ता है। इन फसलों में से किसान लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की फसलें अपने स्वयं के उपभोग में, अपने पशुओं के आहार में, अगली फसल के बीज आदि में इस्तेमाल कर लेता है। कुछ हिस्सा खराब भी हो जाता है। अतः गन्ना छोड़कर एमएसपी वाली फसलों में से लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की फसलें ही बाजार में बिक्री हुई। इसमें से सरकारी खरीद लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपए मूल्य की फसलों की हुई। बाकी लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की फसलें ही निजी क्षेत्र द्वारा खरीदी गई। एक अनुमान के अनुसार निजी व्यापारी एमएसपी से औसतन 20% कम मूल्य पर फसलें खरीदते हैं। अतः किसानों को इन फसलों के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए ही मिले। अब किसानों की मांग यह है कि ये निजी व्यापारी भी एमएसपी पर ही फसलें खरीदे। यह नहीं है कि सारी फसलें सरकार खरीदे। सरकार को केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार या अपनी आवश्यकता की मात्रा ही खरीदनी होगी। यदि इस मांग को मान लिया जाता है तो सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। केवल निजी व्यापारी जो अब तक किसानों का आर्थिक शोषण करते रहे हैं, उस पर अंकुश अवश्य लग जाएगा। यदि यह कानून बने तो उपरोक्त वर्ष की गणना में किसानों को निजी व्यापारियों से 75,000 करोड़ रुपए और मिलते। यही मूलभूत लड़ाई है। प्रश्न यह है कि सरकार इस मांग पर अपने पैर क्यों घसीट रही है, जबकि इसका 1 रुपया भी इसमें अतिरिक्त खर्च नहीं होना है। उल्टे यह अतिरिक्त धनराशि किसानों के हाथ में पहुंचने से अर्थव्यवस्था में मांग, रोजगार, कालांतर में निवेश और सरकार का टैक्स बढ़ेगा। सरकार को व्यापारियों के हित से ज्यादा किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एमएसपी निजी क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं किया जा सकता है, परंतु ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां जनहित या वर्ग हित में आर्थिक व सामाजिक कारणों से सरकार सेवाओं या वस्तुओं का मूल्य निर्धारित या नियंत्रित करती है, तो किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में
सबसे ताजा उदाहरण कोरोना की वैक्सीन व इसके इलाज में लगने वाली अन्य दवाइयों के मूल्य को निर्धारित करने का है। गन्ने का रेट हर साल सरकार घोषित करती है और उसी रेट पर निजी चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीदती है। चीनी मिलों को भी सरकार ने चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य की सुरक्षा दी हुई है। मजदूरों का शोषण रोकने के लिए सरकार न्यूनतम मजदूरी दर घोषित करती है। सरकार अपने स्वयं के राजस्व की सुरक्षा के लिए जमीनों का न्यूनतम बिक्री मूल्य व सेक्टर रेट घोषित करती है। आजकल सरकार ने हवाई जहाज के न्यूनतम किराए भी घोषित किए हुए हैं। जब यह सब हो सकता है तो किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता? वास्तविकता तो यह है कि जब तक मनुष्य जीवित है उसे भोजन की आवश्यकता होगी ही होगी। इसलिए एमएसपी पर कोई नहीं खरीदेगा जैसे तर्क बेमानी है। एमएसपी मूल्य किसानों का अधिकार है जो अब तक उन्हें नहीं दिया गया। सरकार को चाहिए कि वह एमएसपी की वैधानिक गारंटी की मांग को तत्काल मान ले व अन्य मांगों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए एक समिति का गठन कर दे जिससे आंदोलनकारी किसान अपने घर लौट जाए। तमाम अपडेट्स पे बने रहने के लिए जुड़े रहिए कारू न्यूज के साथ, क्योंकि हम तो बोलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हौसला अफजाही करें।